स्टूडेंट्स, आज आफ्टरनून में हमने एक वीडियो बनाया था इवोल्यूशन के बारे में कि ये वो चैप्टर है, ये वो टॉपिक है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ है हमारे अर्थ का, और अर्थ के ओरिजिन होने के बाद हमारा जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है। क्योंकि ये हमको सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेना होगा, थोड़ा जान लेना होगा, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग जो पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, उसका स्टार्टिंग यहीं से होगा। तो चलिए थोड़ा लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। मतलब ये जो बायोलॉजी का ये जो चैप्टर है, या इसका ब्रांच भी कह सकते हैं बायोलॉजी का, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ फॉर्म्स है वो कैसे क्रिएट हुआ है अर्थ के ऊपर, इसके बारे में हम जानते हैं। अब अगला लाइन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन। कि इवोल्यूशन है क्या? तो क्या है देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फना that have occurred over millions of years on earth, we must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of earth, of stars, and indeed of the universe itself। मतलब क्या बोल रहे हैं कि चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, किस चीज़ में चेंज हो रहा है? सो फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा मीन्स ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जितने भी तरह के प्लांट्स हैं किसी एक एरिया में, किसी एक रीजन में, उनको हम फ्लोरा कहते हैं। और जितने भी तरह के एनिमल्स हैं किसी एक एरिया, एक रीजन में, एक जोन में, उसको हम फौना कहते हैं। तो अर्थ तो है कि बिलियन ऑफ ईयर्स पहले ये क्रिएट हुआ है, और लाइफ उसके बहुत दिन बाद अर्थ पे क्रिएशन हुआ है। तो ये जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो तरह तरह का परिवर्तन आया है, चेंजेस आया है फ्लोरा और फना में, उसके बारे में समझते हैं। और इसको समझने के लिए हमको क्या चाहिए? एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब एक एक जानकारी होना चाहिए किसके बारे में? कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि आखिर तो अर्थ के क्रिएट होने के बाद इसके ऊपर लाइफ कैसे क्रिएट हुआ। तो उसमें हमको क्या देखना है कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ। मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले क्लास 6 में, तो आप सब ने ज्योग्राफी में और क्लास 8 में एक चैप्टर था आपका अबाउट यूनिवर्स। वहाँ पे हमने देखा था कि अर्थ का इवोल्यूशन सन से हुआ है, और इसके अलग अलग थियरीज हैं कि सन में एक बहुत बड़ा जोरदार विस्फोट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, उससे वो अलग हो गए, और उससे बाद डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का जो है वो डेवलपमेंट हुआ या उनका फॉर्मेशन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टार पास हुआ था सन के पास से, और उस स्टार की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशनल पावर की वजह से सन का बहुत सारा पार्ट्स उससे अलग हो गया। लेकिन सन के ग्रेविटेशनल पावर के वजह से सन के जो पार्ट अलग हुए वो ज़्यादा दूर नहीं जा सके, वो सन के चारों तरफ घूमने लगे। तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ और दूसरे प्लैनेट, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानना होगा कि अर्थ ओरिजिन हुआ, फिर वो एक हॉट बॉल ऑफ गैसेस था, फायर था, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और उस पर तरह तरह का चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो स्टार्स है उनके बारे में थोड़ा सा जानना है, और थोड़ा सा हमारे यूनिवर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके हम ये इवोल्यूशन के बारे में समझ पाएंगे। नेक्स्ट लाइन क्या है क्लास? व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूट एंड कॉन्जेक्टेड स्टोरीज। ठीक है, ये तो हम लोग क्या है कि बहुत तरह के स्टोरीज बनाया गया है, उसमें बहुत अजीब अजीब थियरीज है, हाइपोथेसिस है, कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं, इन सबको लेकर के, है ना, वो भी जानेंगे ये कहानियों को।
This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. ये स्टोरीज क्या है? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ इसके बारे में, एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, कि लाइफ ओरिजिनेट होने से सिर्फ बात नहीं है, कि लाइफ ओरिजिनेट होने के बाद उसके अलग अलग फॉर्म्स हो गए। ठीक है, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट्स है, एनिमल्स हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं प्लांट में। अगर एनिमल्स में बात करें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है एनिमल्स में। मिलियंस में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हमको मिल रहे हैं। अगर नॉर्मल बेसिस पे बात कर ले तो हम लोग खुद मैमल्स हैं, फिर रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस हैं, है ना। जो बोलते हैं एव्स है, मतलब जो बर्ड्स हैं वो लोग हैं। कुछ आर्बोरियल एनिमल है, कुछ एरियल एनिमल्स हैं। इस तरह के बहुत तरह का जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। कहाँ पे हैं ये सारे के सारे? हमारे इसी प्लानट पे हैं। मदर अर्थ जिसको हम लोग कहते हैं वहीं पे है। तो हमको इन सब के बारे में जानना होगा, और ये जानने से हमको क्या समझ में आएगा कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का कैसे इवोल्यूशन हुआ, और भी क्या है कि यूनिवर्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसका भी हमको एक आइडिया मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, जरा इसको समझते हैं। सो व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। मतलब क्या हो गया, क्लास 8 में आपने पढ़ा था कि सन से जो लाइट है उसको अर्थ पे आने में अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो सुनिए कि अब तो जरा सोचिए कि जो स्टार हमारे सबसे करीब है उससे अगर लाइट को ट्रैवल करके अर्थ पे आने में 8 मिनट 20 सेकेंड्स का समय लगता है, तो जो स्टार्स इससे भी बहुत दूर हैं उनसे कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। अब उसके बाद क्या बोल, देखो, स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। स्टेलर डिस्टेंसेस मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स, मतलब स्टार के बीच में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम लोग जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसको कहते हैं लाइट ईयर्स। मतलब लाइट जो है वो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर्स। तो अब क्या है कि मान लो एक स्टार से लाइट चली। अब जैसे सन का एग्जांपल लेते हैं कि सन से लाइट ने ट्रैवल करना शुरू किया तो उसको अर्थ पे आते आते 8 मिनट लगा। इसका मतलब कि जब हम उस लाइट को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम 8 मिनट पास्ट में हैं, पीछे हैं, अतीत में हैं, अभी नहीं है, पीछे का समय देख रहे हैं। सो व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज इमिटेड लाइट स्टार्ट्स इट्स जर्नी millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now। मतलब क्या है कि अगर किसी स्टार जो सन से भी दूर है वहाँ से अगर लाइट आ रहा है तो वो क्या है, सालों लाखों सालों का वो जर्नी तय करके आ रही है। और क्या है, मतलब अरबों किलोमीटर से आ रही है ना, और वो आके यहाँ पहुँचे तब हम उसको देख रहे हैं। मतलब क्या है कि हम लोग पास्ट में देख रहे हैं। हाउएवर when we see objects in our immediate surrounding we see them instantly and hence in the present time। तो ये तो हो गया कि स्टार से है या सन से जब लाइट आ रहा है तो हम पास्ट में, लेकिन जब तुरंत अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो वो क्या है, वो प्रेजेंट टाइम में है। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी सी स्टार्स वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। मतलब जब हम स्टार्स को देख रहे हैं आकाश में, इसका मतलब क्या है कि हम अपने अतीत में देख रहे हैं। सन को अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सन का प्रेजेंट फॉर्म नहीं देख रहे हैं, बल्कि 8 मिनट पहले सन कैसा दिख रहा था वो देख रहे हैं। क्योंकि जो लाइट आ रही है वो 8 मिनट का टाइम ले रही है सन से यहाँ तक आने के लिए। और हम लोग जानते हैं कि लाइट जब हमारे आंखों पे पड़ेगी, रेटिना पे ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होगा तभी हम देख पाएंगे। तो हम 8 मिनट पीछे का सन को देख रहे हैं, प्रेजेंट सन को नहीं देख रहे हैं।
ओके क्लास। चलिए नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ हमारे प्लेनेट पे, ये एक बहुत ही अद्भुत, अनोखी और अपनी तरफ का, अपने जैसा एक एक घटना था। मतलब ऐसा दूसरा घटना नहीं घट रहा, ये सबसे अलग था, है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि द यूनिवर्स इज वास्ट। हम लोग सबको ही जानते हैं कि यूनिवर्स क्या है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इसी से पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, एक बहुत ही छोटा सा सोलर सिस्टम है, हमारी गैलेक्सी जिसको मिल्की वे कहती है। और हमारा मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है इस यूनिवर्स के, इस क्लस्टर का। ऐसे हजारों करोड़ों क्लस्टर्स प्रेजेंट है यूनिवर्स में, है कि नहीं। तो ये बहुत ही छोटा सा चीज़ हम देख रहे हैं अपने यूनिवर्स में। Relatively speaking, the Earth itself is almost only a speck. Only a speck मतलब एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा टुकड़ा है यूनिवर्स का। इसका कोई मतलब वैल्यू भी नहीं है यूनिवर्स के सामने, इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स क्या है, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सोचिए कितना पुराना है यूनिवर्स। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। और हमारे यूनिवर्स क्या है, बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलके बना हुआ है ना। इतना मतलब बड़ा यूनिवर्स है जिसका कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। गैलेक्सीज में क्या है, बहुत सारे स्टार्स हैं, और क्या है, गैस और डस्ट का क्लाउड्स है। आप लोगों ने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ लिया है एक चैप्टर जो यूनिवर्स के बारे में था। वहाँ पे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे कि स्टार्टिंग में क्या है, ये गैस और डस्ट ही रहता है, और ये धीरे धीरे आपस में रबिंग करते 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 क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। और फिर वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार क्या होता है, विस्फोट होता है, धमाका होता है, और धीरे धीरे वो चारों तरफ फैलने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कह रहे हैं, कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडेड अ स्पेक। मतलब यूनिवर्स के सामने अर्थ का क्या है, कोई वैल्यू ही नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एक थ्योरी है बिग बैंग, जिसमें कहा गया कि यूनिवर्स क्या है, एक बहुत छोटे से पॉइंट से स्टार्ट होता है। उस पॉइंट पे क्या था, ये गैसेस थे, डस्ट थे, और सब आपस में रब कर रहे थे। और रब करते करते क्या हो गया, एक बहुत बड़ा एनर्जी का धमाका हुआ, और क्या हो गया, वहाँ से यूनिवर्स क्रिएट हुआ। और ये चारों तरफ क्या क्या फैलता जा रहा है, अभी भी ये फैलता जा रहा है, स्टिल नाउ इट इज एक्सपैंडिंग। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। मतलब ये इतना बड़ा जो आपका ह्यूज एक्सप्लोजन था, धमाका था, कि फिजिकल टर्म्स में उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे आप सोच लो कि एक जो बड़ा सा बॉम्ब आप फोड़ते हो दिवाली के समय में, तो उसको आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा धमाका होगा, क्या हो सकता है, बट ये अनइमेजिनेबल था, इसको इमेजिन ही नहीं किया जा सकता है। द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। अब ये जब जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स फैलने लगा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो यहाँ पे एनर्जी था, हीट था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, हल्का ठंडा होने लगा। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ। द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट यूनिवर्स। तो जैसे जैसे ठंडा होते गया, गैसेस के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे आपस में करीब आते गए, और जो ग्रेविटेशन का पावर था कि हर मॉलिक्यूल, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करके गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो जब गैलेक्सीज बना, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बना, तो अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या फॉर्मेशन हुआ, हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देयर वाज नो एटमोस्फियर ऑन अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ पे क्या था, कोई भी एटमोस्फियर नहीं था।
इसका मतलब क्या है कि सनलाइट जो है, अल्ट्रा वायलेट सनलाइट है, वो डायरेक्ट अर्थ पे आती थी। ठीक है। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मॉल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। तो जो हमारा अर्थ का ऊपर वाला सरफेस था वो क्या था, मॉल्टेन था। मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ। और वहाँ से क्या रिलीज हो रहा था, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। और ये सब किस फॉर्म में थे, तो गैस के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हीट इतना ज़्यादा था कि किसी भी चीज़ को वो लिक्विड बनने ही नहीं दे रहा था। क्यों ऐसा हो रहा, देखते हैं जरा सा। द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर वेपर था उसको क्या कर रहे थे अल्ट्रावायलेट रेज, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो तोड़े जा रहे थे। वाटर के मॉलिक्यूल को वो जो भी मॉलिक्यूल मिलता था उसको तोड़ देते थे। एंड द लाइटर H2 escaped, और जो हल्का हाइड्रोजन गैस था वो क्या था, वो ऊपर चला जा रहा था। ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। अब ये जो ऑक्सीजन नीचे बच जाता था हमारा, ये क्या था, अमोनिया और मीथेन से रिएक्ट करके वाटर बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस बना रहे थे। ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा ओजोन, हमारा जो अर्थ का जो लेयर था वो ठंडा होते गया, तो ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन वहाँ हो गया। एज इट कूल द वाटर वेपर फेल एज रेन। अब जैसे जैसे अर्थ ठंडा हुआ तो वाटर वेपर क्या हो गया, वो भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई और रेन ड्रॉप्स जो है अर्थ सरफेस पे आने लगा टू फील ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशंस। तो जितने भी बड़े बड़े गड्ढे थे सारा पानी उसमें जमा हो गया और फॉर्मेशन किसका हो गया, ओशंस का। अब क्या हो गया, लाइफ अपियर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के फॉर्मेशन, मतलब अर्थ के बनने के 5 मिलियन ईयर्स के बाद, सॉरी 500 मिलियन ईयर्स के बाद हमारा जो है वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब इतना अर्थ का ऐसा कंडीशन था कि लाइफ को अपीयर होने में 500 मिलियन का टाइम लग गया। तो सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब इसी के बारे में अलग अलग तरह के थियरीज दिए जाते हैं कि लाइफ कैसे फॉर्म हुआ होगा, क्या क्या घटना घटी होगी, कैसे कैसे रिएक्शन हुआ होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप बस ये समझिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ और अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेरियस थियरीज और केमिकल इवोल्यूशन कैसे हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह के से फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जो है लाइफ के वो क्रिएट होंगे। वो हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।